प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर की पहली वीडियो देख चुके हैं। आज दूसरी क्लास के साथ मैं हाजिर हो रहा हूं। पहली क्लास में बच्चों मैंने सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज की क्लास में विधिवत रूप से वास्तविक संख्या कक्षा 10 का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसको प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उन सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियोस देख रहे हैं। मैं उन गुरुजनों को भी नमस्कार करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा वीडियोस देखे हैं। प्यारे बच्चों, प्रारंभ करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो बच्चों, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस बात को अपन पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। अपने गुरुजी बताते थे कि बेटा भाग दे करके अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं तुमने दिया हुआ भाग ये सही है या गलत है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, माना कि 25 है, या सबसे पहले मैं 20 ले लेता हूं बेटा। 25 से पहले जैसे 20 है, 20 में मैं भाग देता हूं माना कि 5 का, 4 बार गया, शेषफल बचा 0। तो अपन इस भाग को चेक कैसे करते थे बेटा कि 5 को 4 से करते थे अपन गुणा, 5 गुणा 4, उसमें जोड़ते थे इसको शेषफल को। ये क्या है बेटा? रिमाइंडर शेषफल। ये क्या है अपना? भाजक। ये भागफल, ये भाज्य। तो हम देखते थे 5 को 4 से गुणा किया, 0 जोड़ा तो 5 चौका 20 प्लस 0 बराबर कितना आ गया बेटा? 20। और 20 क्या आ गया था? भाज्य। क्या आ गया था बेटा? भाज्य। तो इस फॉर्मूले में रख करके अपन चेक करते थे, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है बेटा। तो अपन इसमें क्या चीज देखते हैं, देखो जब 20 में अपन ने 5 का भाग दिया, शेषफल 0 बचा। यदि हमने 21 में यदि 5 का भाग दिया तो 5 चौका 20, शेषफल कितना बचा बेटा? 1 बचा। फिर अपन ने यदि 22 में दिया तो शेषफल 2, 23 में दिया तो शेषफल 3, और यदि अपन ने 24 में यदि 5 का भाग दिया बेटा, शेषफल कितना बचा? 4। अब यदि अपन ने 25 में 5 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचना चाहिए बेटा? पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल कितना बचा? 0। क्या शेषफल 5 बच सकता है क्या? तो बेटा शेषफल 5 कैसे बचेगा? इसका मतलब अपन ने क्या देखा, जो चीज शेषफल रहती है, क्या चीज रहती है? जो शेषफल। ध्यान से समझना बेटा इस बात को। ये शेषफल 1 बचा, 0 बचा, 4 बचा और फिर वापस 0 आ गया। इसका मतलब अपन ने किसका भाग दे रहे थे? 5 का ही दे रहे थे हर बार अपन। इसका मतलब 5 का भाग देने पर शेषफल या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। हमेशा जो शेषफल है उसका मान किससे कम रह रहा है? 5 से कम रह रहा है। अर्थात यदि किसी संख्या में अपन 5 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा? या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा। इसका मतलब जो शेषफल है रिमाइंडर, ये हमेशा हमेशा इस भाजक से क्या रहता है बेटा? कम रहता है या नहीं रहता है? देखिए आप खुद देख सकते हो। तो इस चीज से अपन ने क्या सीखा बेटा? यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बेस है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, मैं गणित को आपको सिखाऊंगा, कोशिश रहेगी मेरी आपको सिखाने की, ताकि आप हर चीज को समझ पाओ, सीख पाओ कौन सी चीज क्या है। तो हमने ये उदाहरण से ये देखा कि यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, ए मान लें, और यदि उसमें बी का यदि भाग दें अपन,
और Q यदि भागफल आ जाए और R यदि रिमाइंडर आ जाए, मतलब शेषफल आ जाए, क्या आ जाए बेटा, शेषफल आ जाए। B का अपन भाग दें, Q भागफल आ जाए, R रिमाइंडर है, तो R जो शेषफल है इसका मान हमेशा इस भाजक से बेटा क्या रहता है, कम रहता है। इस B से R का मान हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अपन कह सकते हैं जो R का मान है वो हमेशा इस B के मान से कम रहता है। जैसे B का मान यहाँ 5 लिया है अपन ने, ये B है, तो R का मान हमेशा B के मान से क्या रहता है, कम रहता है। और किसके बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये 0 हो सकता है R का मान, और 0 से बड़ा हो सकता है। अब अपने कंडीशन समझ में आ गई बेटा कि R का मान हमेशा B से कम होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक होगा। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड-वाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान 0 से बराबर है या उससे बड़ा है और B से छोटा है। ये ही बेटा यूक्लिड-वाजन एल्गोरिथम है। अब इसके बेस्ड अपने सवाल हैं, तो मैं अपनी किताब का एग्जाम्पल नंबर 1 है वो लूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है अपना, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का होता है। तो मैं इस बोर्ड को साफ कर देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इस बात को 2 बार देखो ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर बैठ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो फाइनली अपन पहुंचे हैं बेटा यूक्लिड-वाजन एल्गोरिथम पे, A बराबर BQ प्लस R। अब किताब का उदाहरण नंबर 1 है, वो है दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपन को दर्शाना है, तो कैसे बताएंगे बेटा, देखो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं बेटा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक A है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया अपन, A मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां पर R का मान B से छोटा है और 0 के बराबर या बड़ा है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया अपन, A मान लिया, और B बराबर क्या मान लिया अपन ने, 3 मान लिया। अब 3 क्यों माना अपन ने, क्योंकि अपन को 3Q इसका मतलब इस रूप का चाहिए, इसलिए B का मान क्या माना बेटा अपन ने, 3 माना। यदि यहाँ अगर 4 होता तो B का मान 4 मान लेते, यहाँ अगर 6 होता तो B का मान 6 मान लेते। तो जब इसका मान इसमें रखेंगे अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो A बराबर 3Q प्लस R क्या बेटा, शेषफल। जब B का मान यदि 3 है तो शेषफल का मान हमेशा 3 से छोटा होगा और 0 से क्या होगा, बराबर होगा या बड़ा होगा। इसका मतलब R का मान अपन देख सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा होता है, 3 को काउंट करेंगे नहीं। तो जब R का मान 0 इसमें रखेंगे अपन, तो R का मान 0 रखेंगे तो A बराबर 3Q प्लस 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3Q। R बराबर 1 रखेंगे तो A बराबर 3Q प्लस का 1 बराबर 3Q प्लस 1। A बराबर यदि R का मान 2 रखेंगे तो 3Q प्लस 2। इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप ही देखो 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 इसी रूप का होता है।
तो अपन दर्शा सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका मान है वो इस रूप का हो सकता है, इस रूप में लिखा जा सकता है। अपनी ही किताब का जो उदाहरण नंबर 3 है बेटा, उसमें ये कह रहा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग 3q + 1 3q + 2 के रूप का हो सकता है। तो देखो धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। अब इसका वर्ग देखना है अपन को, इसका वर्ग इस रूप का होता है या नहीं होता है। तो आप इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे इसको हल करूंगा। तो देखो बेटा, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसी में लिख देता हूं मैं, 3q + 1 के रूप का होता है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा। तो अपन ने ये देखा धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है। अब इसका वर्ग देखना है अपन को। तो धनात्मक पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, तो अपन इन्हीं का वर्ग करके देखें वो इस रूप में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो पहला अपन ने देखा था ये वाला, दूसरा अपन ने ये देखा था और तीसरा ये देखा था। क्यों? धनात्मक पूर्णांक इस रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण नंबर 3 को हल करने से पहले उदाहरण नंबर 1 को अपन को यहाँ तक हल करना पड़ेगा। तो देखो अपन जो पहले इक्वेशन है इसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है बेटा, a² = 3q² बराबर 9q² और 9q² अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 गुणा 3q² और 3q² को टोटल अपन क्या लिख सकते हैं, m। यहाँ पर m है बेटा, इसको m लिख सकते हैं अपन। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3m। इसी प्रकार से सेकंड नंबर है 3q + 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर में फॉर्मूले से इसको खोल देंगे। 9q² + 6q + 1 बराबर, यदि इनमें से अपन ने कॉमन ले लिया बेटा 3q, तो यहाँ आ जाएगा q, 3q + 2 + 1। अब इस पूरे के बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, अपन m लिख सकते हैं। तो 3m + 1। इसी प्रकार से जो तीसरा है इसका भी अपन वर्ग कर सकते हैं। a² बराबर 3q + 2। तो 3q + 2 का स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q + 4 बराबर, इसमें से यदि अपन इसको 9q² + 12q + 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इनमें से अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, q नहीं आ रहा है, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3q² + 4q + 1 अब इस टोटल को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, m। तो अपन इसको लिख सकते हैं 3m + 1। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है अपनी किताब का वो हो जाता है बेटा, दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो अपन ने ये देखा कि भाई 3m + 1 और 3m + 1 के रूप का कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग हो सकता है। इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ा बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, इससे संबंधित ये उदाहरण पढ़े हैं अपन ने। प्रश्नावली 2.1 के सवाल हैं स्टार्टिंग के, वो भी इसी प्रकार से हो जाते हैं, आप करने का प्रयास करना उनको। अब परीक्षाओं में बहुत ही काम की बात यह है, मैं बताना चाहूंगा बेटा, इस जो चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। टोटल कुल 3 नंबर का इसका अंक भार है। टोटल 3 नंबर का क्या है बेटा, इसका अंक भार है। इसका मतलब 1 नंबर का छोटा सवाल आएगा और 2 नंबर का एक बड़ा सवाल आएगा।
तो अपन इसको देख सकते हैं। अब इसके आगे अपन अगला टॉपिक है अपना यूक्लिड विभाजन विधि से HCF निकालना। तो इसको उतार लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला मैं उदाहरण बताता हूं। यूक्लिड विधि से HCF ज्ञात करना परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि परीक्षा में पूछा जाता है भाई यूक्लिड विभाजन विधि से जो पूर्णांक है इनका HCF ज्ञात करो, तो अपन यूक्लिड विभाजन विधि से ही करना है। HCF निकालने की वैसे दूसरी विधि भी है, गुणनखंड विधि, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। तो देखो यूक्लिड विधि से HCF कैसे निकालते हैं, जैसे मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे अपनी किताब का ही सवाल है 210 और 555, प्रश्नावली 2.1 का सवाल है 210 और 55। 210 और 55 इनका HCF निकालना है बेटा। HCF मतलब में से पे, महत्तम समापवर्तक। तो क्या निकालना है, 210 और 55 का HCF निकालना है यूक्लिड विधि से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप जानते हो A बराबर BQ प्लस R होती है। तो अपन इस विधि से निकालेंगे। देखो इन दोनों में सबसे पहले ये देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या है बेटा अपनी 55, तो 55 का भाग देंगे अपन 210 में। 210 में 55 का इसका भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 3 बार इसमें भाग जा सकता है। 3 बार इसमें भाग गया तो 5 3 15 हासिल किए 165। 165 की यदि इसमें से बाकी की तो बेटा कितना बच गया 45। अब 45 बच गया तो अपन ने इस विधि से इसको क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, अर्थात A बराबर BQ प्लस R। तो इससे अपन इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे स्टेप 1, या फिर हिंदी में कहें तो चरण 1। तो स्टेप 1 क्या लिखेंगे बेटा अपन, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार से फिर अपन इसका भाग किसमें देंगे बेटा, इसमें जो रिमाइंडर आया है उसका भाग इसमें देंगे। तो अपन भाग देंगे 45 का किसमें, 55 में। कितनी बार गया बेटा, एक बार गया। एक बार गया, शेषफल कितना बचा बेटा, 10 बचा। तो अपन उसको इसी प्रकार से क्या लिखेंगे, भाज्य, और ये हो गई बेटा अपनी स्टेप 2, 55 बराबर 45 गुणा 1 प्लस 10। अब आगे भी इसका भाग इसमें जा रहा है, कब तक भाग देंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं बच जाता तब तक भाग देंगे। फिर आगे 10 का भाग देंगे किसमें, वही 45 में देंगे। 10 का भाग 45 में दिया अपन ने, तो देखो बेटा 10 का भाग 45 में दिया तो कितनी बार गया, 4 बार गया। शेषफल कितना बचा बेटा, 5 बचा। अब अपन इसको लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 अपनी क्या हो गई बेटा, 45 बराबर 10 गुणा 4 प्लस 5। अब देखो अभी भी इसका भाग इसमें जा रहा है, तो 5 का भाग 10 में दिया अपन ने, तो कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल कितना बचा बेटा, 0। तो इसको अपन लिखेंगे स्टेप 4। और स्टेप 4 को कैसे लिखेंगे अपन, 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। अब 0 का भाग इसमें दे नहीं सकते, जब तक शेषफल 0 नहीं बचता है तब तक अपन भाग देंगे। अब लास्ट में अपना जो भाजक रहा है, कितना रहा है भाजक अपना, 5। तो ये 5 बेटा होगा HCF। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको HCF लिख देते हैं, लेकिन अपना HCF क्या होगा, अंतिम भाजक ही HCF होगा। तो HCF कितना आया अपना, 5। इस तरीके से अपन यूक्लिड विभाजन विधि से अपन HCF निकाल सकते हैं।
अब एचसीएफ निकालने दूसरी विधि है बेटा गुणनखंड विधि, उससे मैं आपको बताता हूं इन्हीं संख्याओं का। तो देखो गुणनखंड विधि से यदि अपन 210 का और 55 का यदि एचसीएफ निकालना होगा बेटा, तो अपन को पता है 210 का क्या करते हैं, बड़ा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया 105, फिर 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग दे दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर किसका जाएगा 5 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का 1 बार, तो अपन 210 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 लिख सकते हैं। फिर 55 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 5 का भाग दिया तो 11 बार, 11 का भाग दिया तो 1 बार। इसका मतलब अपन 55 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 गुणा 11 लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में यहाँ भी मौजूद है 5, यहाँ भी मौजूद है, तो एचसीएफ कितना निकला बेटा अपना 5। तो इस तरीके से अपन एचसीएफ निकालते हैं। तो ये यूक्लिडियन विभाजन विधि से एचसीएफ निकाला है और ये अपन गुणनखंड विधि से निकाला है अपना। तो अपन ने ये देखा दोनों ही विधियों से एचसीएफ का मान क्या आता है बेटा, समान आता है। तो बच्चों यदि परीक्षा में अपन से कहा जाए यूक्लिड विभाजन विधि से ही निकालो तो इस विधि से निकालना है, यदि परीक्षा में नहीं कहा जाए तो अपन किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं और से एचसीएफ निकाल सकते हैं, दोनों विधियों से ही आंसर अपना समान आता है। तब एक उदाहरण और लेकर के मैं आपको बताऊंगा भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बाकी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो इस वीडियो को रिपीट करके देखे, अच्छी तरीके से देखे, आराम से समझ में आएगा उसके। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स कम से कम रहें। एक एग्जांपल और लेता हूं, एक सौ पैंतीस 225 135 का क्या निकालना बेटा अपन को, एचसीएफ। तो देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था 135 का भाग देंगे किसमें बेटा, 225 में। कितनी बार गया, 1 बार गया। शेषफल कितना बचेगा 90। तो उसी तरीके से अपन क्या लिखेंगे बेटा, चरण 1 या स्टेप 1, अंग्रेजी में लिखें तो स्टेप 1 कैसे लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। फिर उसी प्रकार से 90 का भाग किसमें देंगे बेटा, 135 में देंगे। 90 का भाग 135 में देंगे तो 1 बार 90 45, फिर वापस इसको कैसे लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। इसी प्रकार से 45 का भाग देंगे 90 में देंगे तो 45 गुना 90, शेषफल कितना बचा बेटा 0। तो ये स्टेप 3 हो जाएगी अपनी। स्टेप 3 क्या हो जाएगी, 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। इस प्रकार से मैंने बताया था भाई अंतिम भाजक है वो ही एचसीएफ होता है। तो चाहे तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अंतिम भाजक 45 है, अतः HCF बराबर 45। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं अपन, उससे भी इसका सेम आएगा। 135 इसमें भाग देंगे किसका जाएगा बेटा, 5 का दे लो, 5 गुण 10, 5 संते 35, 5 का भाग दे लो, 5 का तो जाएगा नहीं तो 3 का दे लो, 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो देखो बेटा अब आप लोग सोच रहे होंगे पहले मैंने 5 का भाग क्यों दिया, मैंने चला के दिया है बेटा। 5 का भाग दे सकते हैं अपन पहले, चाहे तो अपन 5 का दे लो चाहे तो 3 का दे लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अपन 135 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब दूसरी संख्या अपनी 225 में यदि भाग दिया अपन ने तो 3 का दे लो, 3 संते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का दे लो 25, फिर 5 का भाग दे लो 5 बार, फिर 5 का भाग दे लो 1 बार। तो 225 को अपन लिख सकते हैं बेटा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा
5। तो अपन देखो बेटा इनमें से एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, तो HCF निकालते हैं तो अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उच्चतम घाते निकालते हैं। तो एक 3 यहाँ है तो ये 3 ले लिया, एक और 3 दोनों तरफ मौजूद है तो एक 3 और ले लिया, एक 5 यहाँ पर है तो एक 5 भी ले लिया अपन ने, इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ जाता है HCF 45। इस प्रकार अपन ने देखा दोनों विधियों से जो HCF का मान है वो कितना आ गया बेटा 45। तो बच्चों आज अपन ने सीखा कि यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे HCF निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। जब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।